नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आप जानते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मेहनत करते करते इंसान टूट जाता है, किस्मत जैसे रूठ जाती है। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, धन की समस्या हो या मानसिक तनाव, हम जितना भागते हैं सफलता उतनी दूर भागती है। लोग कहते हैं भाग्य साथ देगा तो सब आसान हो जाएगा, लेकिन जिनका भाग्य ही बंद हो चुका हो वो क्या करें। यही वो जगह है जहां एक छिपा हुआ, दुर्लभ और बेहद शक्तिशाली प्रयोग काम आता है, जिसे बाबा जी के भक्तों ने दशकों से गोपनीय रखा और आज पहली बार ये रहस्य आपको पता चलने वाला है। लेकिन इस प्रयोग को जानने से पहले आपको एक ऐसी कहानी सुननी होगी जो आपको अंदर तक हिला के रख देगी, क्योंकि ये कहानी बताती है कि यदि शनिवार को ये प्रयोग किया जाए तो सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक आया है तो ये क्रमांक बड़े ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि इसका रहस्य अंत में आपको पता चलेगा। लेकिन जब इसका रहस्य आपको पता चलेगा, आप भी अपने सोए हुए भाग्य को पुनः जागृत कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। ये कहानी एक छोटे से गांव की, जहां पर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा था लेकिन मेहनती था, लेकिन भाग्य जैसे उसकी किस्मत को ताला लगाकर बैठा हुआ था। जहां भी नौकरी ढूंढता, नौकरी छूट जाती। जहां भी व्यापार शुरू करता, 1-2 महीने में घाटा, घर में तनाव, रिश्तों में दरार, मन में चिड़चिड़ापन। इतना सब होने के बाद एक दिन वो कह उठता है कि अब या तो भाग्य बदल जाएगा या मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगा। इसी निराशा में वो किसी तरह किंचित भक्ति के सहारे कैंची धाम पहुंचता है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा। वहां उसने एक वृद्ध साधु को देखा, शांत, गहरे, आंखों में ऐसी करुणा कि जैसे वो उसके मन की हर बात पढ़ रहे हों। और वो साधु कोई और नहीं, हमारे सबके प्रिय महाराज जी थे। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, तू अपने भाग्य को जगाने आया है, लेकिन भाग्य कभी बिना पुकारे नहीं जागता। वो व्यक्ति हैरान था कि महाराज जी को बिना कुछ बताए ही सब कुछ पहले से पता था। और यहाँ पर महाराज जी द्वारा एक ऐसी बात बताई जाती है जिसे सुनकर वो व्यक्ति पूरी तरह से हैरान था। महाराज जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होने वाला होता है तो उसे किसी न किसी प्रकार से ईश्वर संकेत भेजते हैं। अब वो संकेत उस व्यक्ति ने कैसे अपनाए, कैसे वो महाराज जी की बात को समझा और कैसे उसने अपने जीवन में परिवर्तन किया, उसके बाद जैसे महाराज जी से मिलने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में उसके सारे प्रश्नों का जैसे उसे उत्तर मिल गया था। और धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने काम पर लौटता है और वो क्या देखता है कि जिस भी काम में वो हाथ डालता है उस काम को जैसे सटीकता की मोहर लगी होती थी, और उसका हर काम ऐसा होता था कि जैसे ईश्वर ने अपने हाथों से उसे सफल बनाने की योजना तय कर रखी थी। तो शनिवार को एक छोटा सा प्रयोग है जिसे आप अपने जीवन में यदि करते हैं तो आपकी बंद किस्मत के सारे ताले स्वयं खुलने लगते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि वो शनिवार का रहस्य क्या है। शनिवार एक ऐसा दिन जिससे लोग डरते भी हैं और सम्मान भी करते हैं। शनि महाराज कर्म का नियंता, न्याय के देवता और परिणाम के अधिकारी। आप चाहे कितना भी भागें, आप चाहे कितनी भी चालाकी कर लें, लेकिन शनिदेव आपको वैसा ही लौटा कर देते हैं जैसा आपने जीवन में बोया होता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। अधिकतर लोग शनि महाराज को सजा देने वाले देवता मानते हैं, जबकि सच ये है कि शनि महाराज सबसे तेजी से भाग्य बदलने वाले देवता भी हैं। बस उनसे संवाद करना आना चाहिए। शनिवार के दिन की शक्तियां इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। इस दिन किया गया कोई भी कर्म, मंत्र, ध्यान, दान गुणित होकर फल देता है। लेकिन इस प्रयोग में इस सबसे भी परे, इन सबसे भी गहरी शक्ति शामिल है, नीप करौरी बाबा के आशीर्वाद की शक्ति। अगर आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं तो महाराज जी के आशीर्वाद की शक्ति इस दिन के आशीर्वाद को कई गुना बनाकर आपके जीवन में आपको लौटाती है। अब कहानी पर आपको जानना है कि उसी रात कैंची धाम में रुककर वो व्यक्ति ध्यान में बैठ जाता है, आंखें बंद करता है और हृदय में एक ही सवाल होता है कि क्या मेरा भाग्य सच में बदल सकता है। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो, हल्की सी हवा और कानों में एक धीमी सी आवाज कि विश्वास ही चमत्कार बनाता है।
उसने आंखें खोली लेकिन कोई था ही नहीं, हवा भी थम चुकी थी। अगले दिन वही व्यक्ति जो है महाराज जी से पुनः मिलता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि आप ही वो हैं जो मुझे इस भवसागर से पार लगा सकते हैं। मैं जानता हूं, महाराज जी उससे कहते हैं कि तू अब तैयार हो चुका है और अब तेरे जीवन में परिवर्तन होने वाला है। और इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि जब वो अपने काम पर लौटा तो सब कुछ उसके जीवन में परिवर्तित हो चुका था और उसकी बंद किस्मत के सारे ताले खुल चुके थे। कि जैसे ही उस व्यक्ति ने महाराज जी की इस बात को समझा कि जब हम विश्वास करते हैं तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, तो यही विश्वास आपको भी करना है। जब भी जीवन में आप कोई प्रयोग करें, जब भी जीवन में आप किसी मंत्र को लें, दीक्षा को लें, किसी भी कार्य को अपने जीवन में एक मुख्य धारा मानकर चलें, उस समय आपका विश्वास प्रबल होना ही चाहिए। क्योंकि जब तक आप किसी काम पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक उसका फल आपको नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों की आदत होती है कि हर चीज में वो परिमाप रखते हैं कि इस काम को करने से कैसे ये हो सकता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, कई चीज बिना परिमाप के होती हैं जिनका कोई परिमाप किया ही नहीं जा सकता। अब आइए जान लेते हैं कि ये भाग्य आखिर रुक कैसे जाता है। आप सोचते होंगे कि मैं मेहनत बहुत करता हूं फिर भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन इसके पीछे 4 मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है कर्म का बकाया, दूसरा ऊर्जा का संतुलन, तीसरा नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव और चौथा आत्मविश्वास और मन का कमजोर होना। और ये चारों कारण शनिवार को एक ही प्रयोग से संतुलित आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने देखा कि अभी भी प्रयोग आपके जीवन में बाकी है जो आपको करना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि भाग्य का तालमेल कैसे बनता है, तब तक प्रयोग का पूरा असर नहीं हो पाएगा। अब जान लेते हैं कि इस प्रयोग में आपको 2 मार्गों से होकर गुजरना है। यानी कि जीवन में 2 मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भाग्य को दोष देना, लोगों को दोष देना, ग्रहों और परिस्थितियों पर उंगली उठाना और ये मान लेना कि मैं ठीक था लेकिन बाकी सारी चीजें मेरे पक्ष में नहीं थी। और दूसरा मार्ग होता है अपनी ऊर्जा को बदलना। चीजों को आप जो ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, उन्हें ग्रहण करना आपको सीखना चाहिए और मान लेना चाहिए कि मैं परेशानी में हूं। तभी आप अपनी ऊर्जा को बदल सकते हैं। और जब ऊर्जा बदलती है तो भाग्य खुद ब खुद घुटने के बल आ जाता है। तो अब आपको समझना यह है कि भाग्य बदलने के लिए कर्म और ऊर्जा दोनों का संतुलन जरूरी है और शनिवार यही संतुलन बनाने का अवसर आपको देता है। तो अब आप इतने धैर्य से सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भी अंदर से चाहते हैं कि मेरे जीवन में जरूर कुछ बदले और यही वो जगह है जहां ये रहस्य आपको दिया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं प्रयोग प्रकट होने के क्षण क्या होते हैं। तो अब समय आ गया है कि उस रहस्य को बताने का जिसने हजारों भक्तों को, लाखों भक्तों के जीवन में उनके भाग्य को परिवर्तित कर दिया है। और शायद जिन लोगों को आप जानते हैं, जिनको आप ये कहते हैं कि इनका भाग्य कितना प्रबल है, जो आपके लिए चित परिचित चेहरे हैं, जो सफल लोग हैं, हो सकता है उन्हें भी ये रहस्य मालूम था जो आज आपको पता चलने वाला है, जो आपका भी भाग्य बदल सकता है। आइए अब जान लेते हैं शनिवार का 100% परिणाम देने वाला वो प्रयोग। ये प्रयोग केवल शनिवार को आपको करना है। जो जो चीजें आपको अब पता चलेंगी उन्हें बड़े ध्यान से सुनिएगा, तभी यह प्रयोग आपके लिए काम कर पाएगा। पहले चरण में आप सुन लीजिए कि सुबह किसी भी समय एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है और ये प्रयोग आपको शनिवार को ही केवल और केवल करना है। दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए। बाबा नीम करोली की तस्वीर या हनुमान जी के सामने आप इस दीप को रख दीजिए। अगर आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं तो महाराज जी के समक्ष रखेंगे और भी अद्भुत फल आपको देगा, क्योंकि ये अपने जो गुरुजन हैं उनकी छत्र छाया में होने वाला प्रयोग है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आप दीपक में दीपक की बाती को रखेंगे, उस समय आपको मन ही मन बोलना है कि हे प्रभु, हे महाराज जी, मेरे जीवन से इस अंधकार को हटा दीजिए और मेरा मार्ग प्रकाशित कर दीजिए। जिस प्रकार से ये दीप प्रज्वलित हो रहा है, ऐसे ही मेरे भाग्य को प्रज्वलित कर दीजिए। अब आया दूसरा चरण। एक पीला फूल आपको अर्पित करना है और फूल अर्पित करते समय आपको क्या कहना है कि हे महाराज जी, हे महाप्रभु, मेरा मन निर्मल करें और भाग्य को मेरे जागृत करें। तीसरे चरण में क्या करना है कि ये छोटा सा मंत्र आपको 21 बार बोलना है। ये मंत्र आप जैसे ही बोलेंगे, आप देखना इस मंत्र की शक्ति आपको खुद अनुभव होगी। ये पहला ऐसा दिव्य मंत्र है जिसको आप अपने मुख से कहेंगे और आपके कानों में जब आपके ही शब्द
उच्चारित होंगे और आपके कान उनका श्रवण करेंगे तो आपकी ऊर्जा बहुत ही, ये समझ लीजिए, कई गुना बढ़ जाएगी और इस मंत्र की ऊर्जा आप खुद अनुभव कर पाएंगे मंत्र बोलने के साथ ही। मंत्र बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा और इस मंत्र को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर लीजिएगा इस क्रमांक को सुनने के बाद। तो मंत्र है ओम हनुमते नमः, ओम श्री नीम करोरी बाबाए नमः। महाराज जी के नाम का ये जो मंत्र है, आप जब श्री हनुमान जी के मंत्र और महाराज जी के नाम रूपी मंत्र को धारण कर लेते हैं, उच्चारित करते हैं, तो इन दोनों की शक्ति मिलकर एक ऐसी दिव्य और ऊर्जात्मक शक्ति बन जाती है जो आपकी ऊर्जा को बदल सकती है। ये व्यक्तिगत रूप से किया हुआ अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। ये मंत्र मन को सीधा सकारात्मक तरंगों से जोड़ देता है। अब चौथे चरण में क्या करना है, ये तो मंत्र आपने सुन लिया। अब चौथा चरण बहुत महत्वपूर्ण है, एक अद्भुत और दुर्लभ कदम होगा आज के क्रमांक का। ये वही कदम है जिसने सदियों से भाग्य चमत्कारिक रूप से बदलना दूसरों के लिए सुनिश्चित किया है। शनिवार की सायंकाल में किसी भी गरीब, बुजुर्ग या जरूरतमंद को सरसों के एक तेल की छोटी सी शीशी या आप किसी भी प्रकार का भोग जो है अर्पित कर दीजिएगा, दान कर दीजिएगा और मन में बस इतना कहिएगा कि मेरे रुके हुए कर्मों और भाग्य के द्वार खोलने का माध्यम आप बने प्रभु, आप मेरी परेशानी को दूर करें। बस इतना सा ये प्रयोग है, लेकिन श्रद्धा के साथ करिएगा, विश्वास के साथ करिएगा, तभी इसका चहुमुखी फल आपको देखने को मिलेगा। और अंतिम जो रहस्य है इस क्रमांक का, वो अभी भी बाकी है कि ये प्रयोग तभी आपको फल देता है जब आप हर शनिवार एक बुरी आदत छोड़ने का व्रत भी लें। जो भी आपको लगता है कि आपके जीवन में एक बुरी आदत है, उसको आपको त्याग करना चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है कि आपके अंदर से कुछ नकारात्मकता तो इस मंत्र और इस प्रयोग से निकल ही जाने वाली है। और एक व्रत आप लें कि अपने जीवन की एक बुरी आदत इस दिन इस उपाय के साथ छोड़ने का प्रण भी लें। 27 दिनों के भीतर आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा जिससे कि जो लोग नौकरी आदि के लिए, व्यवसाय के लिए, धन के लिए, किसी भी परेशानी के लिए परेशान हैं, उस परेशानी से आपको निजात मिलेगी, घर में शांति वापस लौटेगी, आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा बदलेगी और आज जिस भी पायदान पर आप हैं उससे कहीं अद्भुत पदों पर आपको विराजित ऐसा देखा जाएगा। तो भाग्य वही बदलता है जो अपनी ऊर्जा बदलने का निर्णय लेता है। शनिवार का ये प्रयोग केवल क्रिया नहीं, एक ऊर्जावान परिवर्तन है। महाराज जी हमेशा कहते थे कि मन की शुद्धि से ही चमत्कार जन्म लेता है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, रास्ते बंद हो चुके हैं, तो शनिवार की पूजा, दान और मंत्र एक ऐसा तेज बनाते हैं जो अंधेरे को मिटाकर नए मार्ग खोल देता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन याद रखिएगा, चमत्कार तभी होगा जब मन आपका जो है वो संदेह छोड़ देगा। और इसके साथ साथ यही कहना चाहूंगा कि महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को इस मंत्र के दिव्य जो अनुभव हैं, इस मंत्र से प्राप्त होने वाली जो सुख और समृद्धि है, वो उसकी प्राप्ति हो और सभी को महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।